नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उपयुक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनमें नाम सुनो। पहला है रोवन, जहाँ देवदारी जीव रोते हैं। दूसरा है महारोवन, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा है तम, चौथा है शीत और पांचवा है उष्ण। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके सिवा सुगोर, सुतम, शीर्ण, पद, सजीवन, शठ, मायामाय, अतिलोम, सुमेध, कंठ कंठ, त्रिवेग, कराल, विकराल, प्रकपन, महापद, सुचक्र, कासूत्र, प्रदत्न, सूचिमुख, नुमेमी, खादक, सुप्रदिक, कुंभीपाक, सुपाक, अति दारुण कूप, अंगार राशि, भवन, असकत, प्योदम, विरामय, तुल्क्ष शकुनी, महासवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पकलेप, पुतिमास, द्रव्य, त्रिपु, उच्छ्वास, निशुलवास, सुदीर्घ, कोरशामिली, दुरिष्ट, सुमहानाथ, प्रभाव, सुप्रभावन, ऋषभ, मेष, वृष, शल्य, सिंहानन, व्याघ्रनन, मृगानन, शुक्रानम, श्वाननम, महिषानन, व्रकानन, मेघवरानम, ग्रहाम, कुंभीर, नर्क, सर्प, कुमर्क, वायस, ग्रंथ, उक्लक, जलुका, शार्दुल, कपि, करंटक, गंडक, पुतिवस्त्र, रुद्राक्ष, रुतिमधिका, कणागधूम, तुषागिगन, क्रमिनिश्य, अमेय, अपतिष्ठ, रुधिरानन, स्वभोजन, लालावश, आत्मभक्ष, स्वरभक्ष, सुदारु, संकटक, सुबिलास, सुकट, संकटक, कट, पुरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वेतरणी नदी, सुप्तम, लोह शंकु, अय शंकु, परिपूर्ण, घोरे, आशिलावन, अस्थिमंग, वंडिंग, नीलयंत्र, अतिशयंत्र, इद्युस्तन, कूट, अश्र प्रमदन, महाचूर्णी, सुचूर्णी, तप्तलोमही, शिला, शूरधारा पर्वतम, मल्ल पर्वतम, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अंधकूप, प्यूयकूप, शांतन, मुसलोलुखल, यंत्रशिला, संकटलांगन, तालपत्रा, शिवन, महामशकंडनम, समोहन, अतिभ्रंग, तप्तशूल, अयोगुड, बहुदुख, महादुख, कश्मल, शमल, आहाहल, विरूप, भीमरूप, भीषण, एकपाद, द्विपाद, तीव्र तथा अभीज। यह अभीज अति नरक है। इस प्रकार ये क्रमशः 5-5 के 28 समूह माने जाते हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक है। रोनर से लेकर अभिचितन कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सबसे पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की आत्माओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उसकी मैल या जल जाए जब तक वह आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पापक्षय होने पर नरकों की आग से शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश है सहकर जब वे प्राय शुद्ध हो जाते हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ले लेते हैं। तृण और झाड़ी आदि के वेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहां के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं और पक्षी रूप से कष्ट भोग कर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहां से दुख भोग कर अन्य पशु योनियों में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः योनियों में आकर मरने के पश्चात मनुष्य हो जाते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहां पापी को बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती है। वहां ऐसे ऐसे नरक है जो न कभी देखे गए हैं और न कभी सुने गए हैं। वह सब हम लोग न तो जान सकती है और न देख सकती हैं।